तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के ये वीडियो इस अध्याय पर अध्याय 11 यहाँ पर अध्याय 10 है। अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पर पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले जाकर देखिए, जो कि गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए गाइस यहाँ पर अध्याय 10 होगा। और देखिए गाइस हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मानव नेत्र के विषय में। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में ऐसे कौन कौन से दोष आ जाते हैं जिसके कारण गाइस हम लोग ठीक प्रकार से दूर या फिर निकट रखे वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। तो तीन प्रमुख दृष्टि दोष होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक तो दृष्टि दोष के विषय में पढ़ेंगे, कौन कौन से समस्या उत्पन्न होता है हमारे आँखों में, और दूसरा उसको हम लोग सुधार कैसे सकते हैं। तो देखिए तीन प्रमुख दृष्टि दोष। तो तीन प्रमुख दृष्टि दोष होते हैं, तो इनको हम लोग अपवर्तन दोष भी कहते हैं। तो पहला तो है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। फिर है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। और यहाँ पर देखिए हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और दीर्घ का भी मतलब वैसे ही होता है दूर या फिर ज़्यादा। तो उस हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग अंग्रेजी में हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। फिर आता है तीसरा दोष, जिसका नाम है जरा दूर दृष्टता। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो सबसे पहला वाला दोष को पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। तो गाइस इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए एक तो प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि इस दोष के कारण हमें क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर कारण क्या है इस दोष का उत्पन्न होने का। फिर देखेंगे इसमें हम लोग सुधार कैसे ला सकते हैं। तो देखिए पहला निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता भी कहते हैं। तो गाइस निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है निकट दृष्टता, जिसको गाइस हम लोग अंग्रेजी में नियर साइटेडनेस कहते हैं। तो अभी इसका समस्या देखते हैं। तो देखिए इस दोष में हमें निकट की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देता, परंतु गाइस दूर का वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। मतलब देखिए इसमें नाम और काम में थोड़ा अंतर है। इसमें लिखा तो है निकट दृष्टि दोष, ऐसे पढ़ने से सुनने में लग रहा है कि निकट की वस्तु को हम लोग ठीक प्रकार से नहीं देख पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इस दोष में हम लोग दूर की वस्तु को ठीक रूप से नहीं देख पाते हैं और निकट की वस्तु को आसानी से देख लेते हैं एकदम स्पष्ट। फिर देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या होता है दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के पास हो जाता है। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु हमारे आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु होता है बिंदु अनंत होता है ये। तो गाइस इसका मतलब ये है कि हम लोग कितना निकट किसी वस्तु को, कितना अपने आँखों के सामने किसी भी वस्तु को रखें कि वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो वो है 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु का मतलब कितना दूर पर किसी भी वस्तु को रखे कि वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो वो है अनंत। मतलब जितना भी दूर पे रख लो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो गाइस यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस समस्या में अगर जो गाइस निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है दूर बिंदु अनंत न होकर, मतलब अनंत पर भी अगर कोई वस्तु रखा है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा ठीक से, और अनंत न होकर नेत्र के पास मतलब सामने की वस्तु हमें दिखाई देगा। फिर देखिए तीसरा समस्या, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनकर, तो गाइस दृष्टि पटल को हम लोग रेटिना भी कहते हैं, रेटिना।
तो गाइस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों में रेटिना पर बनता है, चाहे वो वस्तु दूर में रखा हो या फिर नेत्र के करीब रखा हो। तो गाइस जिसको इस प्रकार का समस्या है तो उसके आँखों में जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर नहीं बनेगा बल्कि रेटिना के सामने बनेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं रेटिना है, रेटिना, तो गाइस यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब वैसा। तो इसका कारण क्या है, तो गाइस सबसे पहले ये समझते हैं। पिछले क्लास में गाइस हम लोगों ने देखा था जो पतला लेंस होता है तो उसका शक्ति भी कह सकते हैं या फिर क्षमता ये भी कह सकते हैं, उसका जो क्षमता होता है तो वो क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण उसका फोकस दूरी ज़्यादा होता है। तो ऐसा देखे थे। और गाइस जो मोटा लेंस होता है तो उसका क्षमता ज़्यादा होता है और उसका फोकस दूरी होता है कम। तो गाइस सभी कारण पढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक, अच्छा इसमें ऐसा होगा ना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, अच्छा वैसे है। तो वक्रता का अत्यधिक होना मतलब जो लेंस हमारे आँखों में है उत्तल लेंस तो उसका मोटा होना। तो मोटा हो, अगर वो मोटा हो जाता है तो गैस जो फोकस दूरी है तो वो घट जाएगा क्योंकि इसमें क्षमता बढ़ जाता है तो इस कारण गैस जो फोकस दूरी है तो वो घट जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग दो स्थितियाँ ले रहे हैं, यहाँ पर गैस पतला लेंस है और यहाँ पर मोटा है। तो ये गैस सामान्य लेंस है तो इसका फोकस दूरी गैस मान लेते हैं कि रेटिना पर था और मोटा लेंस का गैस घट कर रेटिना के सामने आ जाएगा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी घट गया तो गैस जो प्रतिबिंब है तो वो कहाँ पर बनेगा, तो वो बनेगा रेटिना के सामने बनेगा वो प्रतिबिंब। तो इसी कारण गाइस अगर अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है मतलब अगर लेंस मोटा हो जाता है तो उस स्थिति में जो फोकस दूरी है तो वो घट जाएगा जिसके कारण जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना के सामने बनेगा। फिर दूसरा स्थिति है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो गाइस फिर से हम लोग यहाँ पर एक लेंस लेते हैं और यहाँ पर गाइस मान लेते हैं ये रेटिना है। जैसे कि गाइस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो लेंस है तो देखिए ये नेत्र गोलक है, इस प्रकार से गोल होता है। तो देखिए अगर ये नेत्र गोलक बढ़ जाता है तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं कोई भी प्रतिबिंब बन रहा था, अगर ये नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तो गाइस प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। उस स्थिति में यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, बस नेत्र गोलक गाइस बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में भी कैसे देखने में लग रहा है कि ये जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना के सामने बन रहा है ना कि रेटिना पर। तो गाइस फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते, दो कारण हैं। तो एक कारण तो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो इसमें हम लोग संशोधन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको सुधार सकते हैं, तो हम लोग अवतल लेंस की सहायता से इस प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। तो देखिए इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, मतलब जितना क्षमता हमें ज़रूरत होगा तो उतना क्षमता का अवतल लेंस के द्वारा हम लोग इसको सुधार सकते हैं। अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर बनाता है। तो यहाँ पर गाइस देखिए ये तो है निकट वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर ही बन रहा है और गाइस हमें पता है दूर वस्तु का जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना के सामने बनेगा। इस स्थिति में देखिए यहाँ पर क्या है, जो दूर वस्तु है यहाँ पर देखिए जो वस्तु है मान लेते हैं अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना, यहाँ पर रेटिना है और इसके सामने बन रहा है इसका प्रतिबिंब। तो ये किसके लिए, दूर बिंदु या फिर दूर वस्तु के लिए, ऐसे कह सकते हैं दूर रखी वस्तु के लिए। तो गाइस इसको हम लोग सुधार कैसे सकते हैं, तो देखिए हम लोग अवतल लेंस लगा देंगे तो जिससे गाइस
देखिए जो प्रतिबिंब है फिर से वो रेटिना पर ही बन रहा है, चाहे वो वस्तु अनंत पर हो या फिर दूर रखा वस्तु हो। तो यहाँ पर लिखा है अवतल लेंस द्वारा दूर का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। फिर देखिए गाइस दूसरा प्रॉब्लम के विषय में पढ़ते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको गाइस हम लोग अंग्रेजी में हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टता फार साइटेडनेस। देखिए फार मतलब क्या होता है, फार मतलब दूर होता है, तो फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या समस्या उत्पन्न होता है, चलिए देखते हैं। तो पहला तो समस्या ये है, इन दोष में दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर गाइस हम लोग नाम को पढ़ेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है कि दूर का वस्तु ठीक प्रकार से नहीं दिखाई देगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें गाइस निकट का वस्तु ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता है और दूर का वस्तु बहुत अच्छा ही दिखाई देगा, जैसे नॉर्मली दिखाई देना चाहिए। तो देखिए इन दोष में दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब निकट बिंदु, देखिए हमें पता है जो निकट बिंदु है तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब यहाँ पर जैसे मान लेता आपका आँख है और यहाँ पर कोई वस्तु है 25 सेंटीमीटर की दूरी में, तो गैस वो वस्तु आपको ठीक प्रकार से दिखाई देगा। पर इस दोष में 25 सेंटीमीटर की दूरी में अगर कोई वस्तु रखा है तो वो आपको ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देगा, आपको और ज़्यादा दूर में उस वस्तु को रखना पड़ेगा। तो देखिए निकट बिंदु से दूर हट जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना के पीछे बनेगा। तो देखिए फिर से हम लोग नेत्र गोलक बनाते हैं पहले। तो ये नेत्र गोलक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गाइस रेटिना है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे में। तो इसका कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना। तो अभिनेत्र लेंस का अगर फोकस दूरी बढ़ जाता है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है तो वो भी रेटिना के बाहर बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। तो इसको समझते हैं। तो गैस अगर हम लोग कोई भी लेंस, जैसे कि हमें पता है अगर हम लोग पतला लेंस को देखें तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर गैस कोई भी, जैसे हमारा आँख का लेंस है तो वो नॉर्मल स्थिति में होगा, अगर गैस वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो उस स्थिति में उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो देखिए नेत्र गोलक फिर से बनाते हैं और यहाँ पर लेंस बना देंगे। तो देखिए पहले प्रकाश आ रहा था और गाइस ये प्रकाश इस रेटिना पर फोकसित हो रहा था। तो गाइस अगर इस लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है, पहले यहाँ पर फोकस था और अगर ये बढ़ जाएगा, बढ़ के गाइस यहाँ पर अगर आता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा, तो प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना के पीछे। और दूसरा कारण है, देखिए यहाँ पर बीच में या लिखा है, दोनों में एक कारण हो सकता है, या तो गैस फोकस दूरी बढ़ जाएगा या फिर नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। तो इसको भी समझते हैं। तो फिर से गैस नेत्र गोलक बनाते हैं। तो देखिए गैस मान लेते हैं पहले जो प्रतिबिंब था तो वो यहाँ पर बन रहा था, तो अभी मान लेंगे ना कि गैस जो यहाँ पर लेंस बना देते हैं तो गैस सभी मान लेंगे ये जो नेत्र गोलक है तो वो छोटा हो जाए। तो देखिए पहले तो हम लोग यही लेंस बना देते हैं और यहाँ पर गैस प्रतिबिंब बन रहा था, तो अभी मानेंगे नेत्र गोलक छोटा हो जाए। तो देखिए अगर छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे दिख ही रहा है कि रेटिना के पीछे बनेगा। और ऊपर में भी गैस दो ही कारण था, दोनों में एक कारण का होने से निकट दृष्टता उत्पन्न हो सकता है। देखिए या तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होगा या फिर गैस नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार दो स्थितियाँ दिया गया है, दोनों में से एक स्थिति अगर
उत्पन्न होगा तो उस स्थिति में हमें दूरदृष्टता देखने को मिलेगा। तो गाइस अब पढ़ते हैं संशोधन कैसे होता है, कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें पता है जो दूर का वस्तु होता है तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और जो निकट का वस्तु होता है तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर गैस जो एंडेस है तो ये दूर का वस्तु के लिए इस्तेमाल किया गया है, मतलब 25 सेंटीमीटर से कोई भी वस्तु दूर में रखा है। 25 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु के लिए एंडेस का इस्तेमाल किया गया है, और एन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु के लिए। तो देखिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कोई भी वस्तु गाइस एन पर है, मतलब दूर है 25 सेंटीमीटर से, तो इस कारण उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। पर गाइस अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर पर कोई भी बीम को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना के पीछे। देखिए यहाँ पर बन रहा है। तो इसको हम लोग सुधार कैसे सकते हैं, तो देखिए संशोधन उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग इसको सुधार सकते हैं। अगर हम लोग उत्तल लेंस से बना चश्मा लगाएंगे तो उस स्थिति में जो बीम है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। ये देखिए यहाँ पर जरा, और देखिए यहाँ पर ये उत्तल लेंस है चश्मा वाला, और ये हम लोग का आँख वाला है। फिर आता है तीसरा स्थिति जरा दूर दृष्टता, जिसको गाइस हम लोग अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। तो आयु में वृद्धि होने से समंजन क्षमता कम होने लगती है। तो गाइस पिछले क्लास में हम लोगों ने समंजन क्षमता को पढ़ा था, जिसमें गाइस हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए नेत्र का ये क्षमता होता है कि वो चाहे कोई भी वस्तु दूर में हो या फिर गाइस चाहे सामने रखा हो, वो सभी का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाएगा। तो रेटिना पर कैसे बनाता है, देखिए गाइस वो क्या करता है, वो लेंस अपना आकार में परिवर्तन करके फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर बन जाता है। तो देखिए समंजन क्षमता कम होने का ये मतलब है जो फोकस दूरी है तो वो उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, जिसके कारण गैस जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के सामने भी बन सकता है या फिर रेटिना के पीछे भी बन सकता है। तो देखिए जिसका कारण निकट के बिंदु पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि हमें निकट का भी वस्तु ठीक से नहीं दिखाई दे और दूर का भी वस्तु ठीक रूप से ना दिखाई दे। तो इस दोष को हम लोग दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, द्विफोकस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द्विफोकस लेंस में क्या होता है, तो द्विफोकस लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिलाकर बना होता है। तो ऊपरी वाला जो भाग है तो वो अवतल लेंस का होता है द्विफोकस लेंस में, और नीचे वाला जो भाग है तो वो उत्तल लेंस का होता है। फिर देखिए आजकल संस्पर्श लेंस कॉन्टेक्ट लेंस, तो गाइस स्क्रीन पर उसका फोटो दिया गया है कॉन्टेक्ट लेंस का, अथवा शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन के द्वारा हम लोग दूरदृष्टता का संशोधन कर सकते हैं। फिर देखिए कारण, तो कारण किस किस कारण ये उत्पन्न होता है कि समंजन क्षमता ही खराब हो जा रहा है। तो देखिए एक तो कारण है पक्षमावी पेशियों का दुर्बल होना। तो गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो पक्षमावी पेशी है तो वही गैस लेंस का आकार को नियंत्रित करता है। कभी जब कम करना होगा तो कम कर देगा, आकार को छोटा कर देगा, पतला कर देगा, और जब गैस आकार को मोटा करना है तो मोटा कर देगा। कौन करता है, ये पक्षमावी पेशी करता है। तो जब ये पक्षमावी पेशियाँ ही दुर्बल होने लगेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, और जब गैस लेंस का आकार परिवर्तन नहीं होगा तो समंजन क्षमता भी खराब होते जाएगा। फिर देखिए क्रिस्टलीय लेंस की लचीलापन में कमी आना। तो क्रिस्टलीय लेंस देखिए पक्षमावी पेशी क्या करता है, ये बल लगाता है पक्षमावी पेशी लेंस पर,
ऐसे बल लगाता है। तो गैस अगर ये क्रिस्टलीय लेंस लचीला है तो इसी कारण जब ये पक्षमापी पेशी बल लगाएगा तो वो उसका आकार में परिवर्तन होगा। तो गैस इसमें क्या बताया गया है, इसमें लचीलापन में कमी हो जाता है। तो लचीलापन में कमी हो जाएगा तो इसका मतलब जो लेंस है गैस तो वो हार्ड होने लगेगा, कठोर होगा। तो कठोर होगा तो पक्षमापी पेशी अगर जोड़ भी लगाएगा ना तो भी गैस ये लेंस अपना आकार में परिवर्तन नहीं करेगा। तो यही कारण है जरा दूर दृश्यता का उत्पन्न होने का। तो गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं पेज नंबर 181 का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो पढ़ते हैं। देखिए नेत्र की वो क्षमता जिसके कारण अभिनेत्र लेंस की आकार में परिवर्तन कर फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है। समायोजित मतलब एडजस्ट किया जाता है। परिणाम स्वरूप निकट और दूर रखी वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। तो इसमें गैस पहले बता दिया गया है कि जो दोष है तो वो निकट दृष्टि दोष है। तो गैस हमें पता है जो निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वो है अवतल लेंस। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु लिखिए। तो गैस हमें पता है दूर बिंदु है अनंत और निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। फिर है चौथा प्रश्न, अंतिम पंक्ति। चौथा प्रश्न देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामा पट पढ़ने में कठिनाई होती है। तो अंतिम पंक्ति मतलब गैस मान लेते हैं लास्ट बेंच में कोई भी विद्यार्थी बैठा है, तो श्यामा पट से गैस वो विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा दूर में बैठा है। तो गैस हमें और इसमें बताया गया है कि उसको श्यामा पट पढ़ने में कठिनाई होता है। श्यामा पट मतलब ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड में जो भी कुछ लिखा है तो उसको पढ़ने में कठिनाई हो रहा है। तो गैस इससे पता चलता है कि उसको दूर का वस्तु ठीक प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है। तो गैस इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामा पट पढ़ने में कठिनाई होती है। ये विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसको गैस हम लोग दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस हो गए, यहाँ पर अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।